जी, सेकंड स्टेप के तौर पर आप बुकिंग कराएंगे, है ना। बुकिंग कराने पर आप देखें कि आपको अलग अलग अथॉरिटीज़ को लेटर्स लिखने पड़ सकते हैं, पत्र आप लिखेंगे, ठीक है। और उस वो जो भी बुकिंग आपने की हुई है, वहाँ से जो आपको परमिशन मिल गई है, वो आपकी अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षित रखना पड़ेगा। एक बात और भी हो सकती है कि यदि आपकी यात्रा कहीं बाहर हो रही है तो फिर उसके लिए और एक्स्ट्रा आपको तैयारी करनी पड़ सकती है कि आप मतलब बस का ट्रांसपोर्टेशन लेने वाले हैं या आप ट्रेन से जाने वाले हैं। इनकेस आप ट्रेन से जा रहे हैं तो उसके लिए आपको तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं, है ना। और कितने बच्चे जाएंगे, उनका क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। और अगर आपको वहाँ जाके कोई ख़ास शो, कई बार आप देखते हैं वहाँ लाइट एंड साउंड शो या क्या क्या हो रहा है, तो उन सब के बारे में भी आपको पहले से ही, है ना, सब बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जितनी आप प्लानिंग करके जाओगे उतना अच्छा रहेगा। और डेट्स का मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2-3 ऑप्शन अपने पास रखने चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी की अपनी विद्यार्थियों से बात भी करनी पड़ती है टूर पे जाने के पहले, उनको तमाम निर्देश देने पड़ते हैं कि एक्चुअली हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर, है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द ग्रुप, समूह में जब हम व्यवहार करते हैं तो फ़र्क होना चाहिए, है ना। अपने इंडिविजुअल बिहेवियर से ये हमें बताना होगा बच्चों को कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम ग्रुप के मेंबर हैं, ना कि हम इंडिविजुअल हैं, ठीक है। हम अपनी अपनी वहाँ पर डिमांड नहीं रख सकते। खाने पीने की बात करूँ या और भी तमाम बात करूँ, किसी जगह जा रहे हैं, हमारे वहाँ जो रिलेटिव्स रहते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। हम इस समय समूह के सदस्य हैं तो हम समूह के सदस्य की तरह ही बिहेव करेंगे। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, यदि हमारे संग कुछ विजुअली इम्पेयर्ड्स आती हैं तो और हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सामान्य बच्चों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि इसको कुछ दवा वगैरह लेनी पड़ती हो, है ना, मेडिकेशन पर हो, तो वो सब तो अपनी कुछ तो सामान्य ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनको तो विद्यालय या प्रशासन कर देगा, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ज़रूरत की चीज़ें अगर हैं तो उन पर भी बच्चों का ध्यान रखना होगा। तो ध्यान बहुत रखना है आपको, ठीक है। फिर आपको कॉस्ट के बारे में भी विचार करना होगा, ठीक है, कि आप जो जिन जगहों पर जा रहे हो वहाँ पर कितनी खर्च होने वाला है, तो उस खर्च को मीट आउट कैसे करोगे। तो कई बार मान लीजिए आप 1 दिन के लिए जा रहे या आप 4 दिन के लिए जा रहे, तो ठीक है, तो फिर आपको लंच करना है, आपको डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, कहाँ रहना है, ठीक है। ये सब पहले से बुकिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पता चला आप 40 बच्चों का लेके ग्रुप पहुंच गए और फिर वहाँ पे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं जगह कि कहाँ रुका जाए, तो पहले से बातचीत हो जानी चाहिए, ठीक है। और फिर उसकी बजटिंग की मैं बात कर रहा था कि बजट जो तमाम खर्चे होने वाले हैं उनको कैसे हम लोग मीट आउट करेंगे, है ना। तो ये सब बातें आपको इसके साथ और प्लान करना है। और भी बहुत सी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई विशेष यदि आपको अपनी तैयारी करनी है व्यक्तिगत रूप पे, है ना, वैसे तो जनरल स्पेसिफिक आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि भाई आप इस जगह जा रहे हो तो वहाँ आपको इन इन मौसम मान लीजिए बहुत ठंडा है या मौसम सामान्य है, बहुत ठंडी जगह आप जा रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा क्लोथिंग, ठीक है, कपड़ों का। मान लीजिए आपने वहाँ कोई पहाड़ी जगह पर जा रहे हो, वहाँ आपने ट्रैकिंग का अपना प्लान बनाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को तैयार रखना है। बच्चों को फिजिकल फिट होना चाहिए, ठीक है। ये सब बातों को आपको ध्यान रखनी है। सो अपने बच्चों को आप पिकनिक पे जाने के लिए पहले से बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी होती हैं, ठीक है। और भी कुछ बातें अगर हो सकती हैं तो मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूंगा। और एक बात और भी है कि बच्चों को हमें ये भी बताना है कि आप इन जगहों पे जब जा रहे हो या पिकनिक में या टूर पर, तो आपका उद्देश्य केवल घूमना नहीं है, बल्कि हमारा शैक्षिक उद्देश्य भी है। और हमारा शैक्षिक उद्देश्य ही है तो उसके बारे में जिस भी जगह आप विजिट करोगे वहाँ पर कुछ नोट्स वगैरह बनाना या कुछ मेन पॉइंट्स नोट करते रहना, ताकि आपसे बाद में जब ये कहा जाए कि भाई आपका टूर या
पिकनिक की रिपोर्ट बना के दो, क्योंकि वो तो पर्पसफुल काम है ना, केवल घूमना नहीं है। तो रिपोर्ट बनती है उसकी, तो आपको हर जगह जहां आप गए हो वहाँ ध्यान से चीज़ों को देखकर आपने क्या देखा, कब गए, ये सब बातें, ठीक है, आपको रखनी चाहिए। फिर टीचर्स के तौर पर आपको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है, तमाम बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, और फाइनेंस को भी, फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, जिसको आपको रोज़ाना कीप करना पड़ेगा। रोज़ का रोज़ आपको यदि अपना कहीं एक डायरी वगैरह बना लेंगे छोटी सी तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ फिर हमको पुरानी बातें याद नहीं आती, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी बातों का ध्यान में रखकर हम इस शैक्षिक भ्रमण, एजुकेशनल टूर या कि पिकनिक का हम ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। और इसका प्रयोग, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया, कि ख़ासतौर से सामाजिक अध्ययन के विषय में शिक्षण विधि के तौर पर किया जाता है। तो इतनी बात है, और आपके जैसे जैसे प्रश्न आते रहेंगे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं।